और तेहरान यूनिवर्सिटी पर हमले का यह मामला है। यूएस इजराइल से ईरान लेगा बदला, उसने बकायदा धमकी भी दे रखी है। आईआरजीसी ने बदले का अल्टीमेटम दिया है। आज दोपहर 2 बजे यानी कि अभी से तकरीबन 5 घंटे के बाद ईरान इजराइल और अमेरिकन यूनिवर्सिटी पर बड़े हमले कर सकता है। इससे पहले उसने कहा है कि या तो माफी मांगो या फिर हमले के लिए तैयार रहो। तो यूएस इजराइल यूनिवर्सिटी पर अटैक करेगा ईरान। मिडिल ईस्ट में यूनिवर्सिटीज पर टारगेट होगा। पहले चेतावनी दी गई थी, 48 घंटे का समय दिया गया था कि जो तेहरान यूनिवर्सिटी पर हमला किया गया है उसकी निंदा की जाए, माफी मांगी जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका बदला लिया जाएगा। और ये जो मियाद है वो दोपहर 2 बजे खत्म हो रही है। तो मिडिल ईस्ट में यूएस यूनिवर्सिटीज कितनी हैं, इसे भी जान लीजिए। कतर में है कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी, जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी, टेक्सास में A&M यूनिवर्सिटी, यानी कि ये सारे यूनिवर्सिटी ईरान के टारगेट पर हैं। इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी और व्हील कार्नेल मेडिकल स्कूल भी है जो ईरान के टारगेट पर है। संयुक्त अरब अमीरात की बात कर लेते हैं। न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी, अबू धाबी, अमेरिकन यूनिवर्सिटी इन दुबई, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ शारजा। इसके अलावा लेबनान की बात करें तो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत यहां पर मौजूद है। लेबनानी अमेरिकन यूनिवर्सिटी मौजूद है जो ईरान के टारगेट पर हो सकते हैं। इराक में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ इराक बगदाद, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ इराक सुलेमानिया, अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ कुर्दिस्तान दुहोक। और इसके अलावा कुवैत में भी आपको बता दें कि यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं जो कि ईरान के टारगेट पर हो सकते हैं, जैसा कि ईरान की तरफ से चेतावनी दी गई है। 2 बजे का वक्त, और उसके बाद मिडिल ईस्ट की यूनिवर्सिटीज ईरान के टारगेट पर होंगी। हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन हमारे साथ हैं श्याम सर, और रिटायर्ड कर्नल मयंक चौबे सर हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम सर, 2 बजे यानी कि अब से तकरीबन 5 घंटे के बाद क्या कर सकता है ईरान? ये सिर्फ धमकी रहेगी या फिर वाकई में वो करेगा जो वो कह रहा है? धन्यवाद। जय हिंद, शनो वरुणा। देखिए, ईरान ने पहले वार्निंग दी थी कि वो ये रिक्रिएशनल पार्क्स, वाइल्ड फैसिलिटीज़ और यूनिवर्सिटीज़ को अटैक करेगा। ये करीब 10 दिन पहले उसने कहा था। और उसके बाद आपने एक ड्रोन देखा अमेरिका में, आपने ऑयल की फैक्ट्री में अटैक देखा, जो छिटपुट घटनाएं हुई उसको हम इसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इजराइल ने जो अटैक किया है स्कूल पे, उसके अगेंस्ट में ये वार्निंग, अब वो देखिए लगातार ईरान डाइवर्जनरी बयान देगा और डाइवर्जनरी अटैक्स करेगा ताकि वर्ल्ड का ध्यान थोड़ी तरह से डिस्टर्ब हो और थोड़ा सा आकर्षित हो। मान के चलिए, ईरानियन एयरक्राफ्ट 655 जो तेहरान से दुबई जा रहा था बंदर अब्बास के थ्रू, उसको 3 मई 1988 को अमेरिकन डिस्ट्रॉयर यूएसएस वेनेसेंस ने मार गिराया 2 मिसाइल्स के साथ। और आज तक क्षमा नहीं मांगा है अमेरिका ने। हालांकि वॉरशिप पे इंक्वायरी हुई थी, लेकिन उन्होंने कई कोर्ट ऑफ जस्टिस, कई जगह वो गए, कभी भी नहीं माना उन्होंने। तो इजराइल भी नहीं मानेगा कि वो उसकी गलती थी। अमेरिका कह रहा है कि उसकी इंक्वायरी कर रहा है स्कूल के अटैक की। वहां पे शायद आरजीसी का सेंटर था, ट्रेनिंग सेंटर था, या छिपी हुई घटनाएं थी जिसके कारण वो मारा गया। हालांकि कोई क्लियर बयान व्हाइट हाउस की तरफ से या पेंटागन की तरफ से नहीं आया है ईरानियन स्कूल के अटैक के ऊपर। तो ये एक तरह से ईरान वो एक नया फ्लैंक खोल रहा है, मानवता के फ्लैंक खोल रहा है, जहां ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगी और लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सब वो कह रहे हैं ना, लल बिफोर द स्टॉर्म, लल बिफोर द स्टॉर्म। डी-डे की तैयारी में अभी बहुत सारे ऐसी घटनाएं हमें सुनने को मिलेंगी। क्या ईरान की किसी भी धमकी को हल्के में लेने की गलती अमेरिका और इजराइल को अब करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का पलटवार ईरान कर रहा है उसकी कल्पना नहीं की गई थी? धन्यवाद पूजा। इस समय ईरान जो है वो चुन चुन के बदला लेना दिखाई दे रहा है। देखिए, होता क्या है कि आईआरजीसी के जो बासिज फोर्स है उसने देखा कि स्कूल कॉलेज बंद हैं, उन्होंने वहां पर शरण ली, क्योंकि इजराइल और अमेरिका स्कूल या कॉलेज पर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन खबर पहुंचती है आईडीएफ जो है वो अटैक करता है तेहरान यूनिवर्सिटी पर। ईरान ने उसका बदला लेना है, तो ईरान ने यह बयान दिया कि हम जो है अमेरिकन एसेट्स को टारगेट करेंगे जो कि मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं। आप नोट कीजिएगा, अमेरिकन फोर्सेस और आईडीएफ ने अटैक किया था स्टील प्लांट्स पर, उनके जितने भी कारखानों पर। उन्होंने उसका बदला लिया इजराइल की जितनी भी इंडस्ट्रियल टाउनशिप थी उस पर अटैक करके। एक हैजार्डस केमिकल्स बनाने वाली फैक्ट्री थी उनकी, उसके ऊपर अटैक किया। तो इसलिए इजराइल में उसकी थोड़ी वार्निंग इशू की गई है। तो जैसे जैसे युद्ध जो है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन इस तरीके से लेकिन जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका को लेकर के पूरी दुनिया भर में ये चर्चा हुई कि ये गलत था स्कूल पर को टारगेट करना, और बाद में अफसोस भी जाहिर किया अमेरिका ने। आपको लगता है कि ईरान ऐसी गलती दोहराएगा कि मिडिल ईस्ट में किसी यूनिवर्सिटी में वो अटैक कर दे जहां पर छात्रों की जान चली जाए? ऐसा करेगा वो? 2 चीजें हैं यहाँ पर।
आपको ध्यान होगा पहले स्कूल में अटैक हुआ था जिसमें कि करीब 165 बालिकाओं की जान गई थी और अमेरिका ने माना है कि उसकी तरफ से ये गलती हुई थी। अफसोस जाहिर किया। जी, लेकिन तेहरान यूनिवर्सिटी पर अटैक जो है वो बिल्कुल ही अलग अटैक है। इस समय जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं ईरान में वो बंद हैं। अब होता क्या है कि हर एक को पता है कि IRGC के लड़ाके और बासिज फोर्स के जो लड़ाके हैं वो कहाँ छुपे हुए हैं। सबसे पहले उनको टारगेट किया जाता है रोड के ऊपर, जहां पर वो लोग टेंट्स लगाकर बैठे हुए थे। दूसरा, वो छुपते हैं फ्लाईओवर्स के नीचे, वहां पर जाकर ड्रोन्स पर अटैक करते हैं। तीसरी जगह बचती है जो स्कूल्स खाली पड़े हुए हैं उसमें जाके अपने आप को छुपा लेना। अब IDF और अमेरिकन फोर्सेस ने स्कूल्स के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया है। दुनिया देख रही है कि स्कूल पे अटैक हो रहा है, लेकिन कारण क्या है कि IRGC और बासिज फोर्स के जो लड़ाके हैं अब उन्होंने स्कूल और कॉलेज में शरण लेनी शुरू की है। दूसरी बात यह है कि टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं ईरान में। टारगेटेड किलिंग से बचने के लिए इनके पास में दो रास्ते हैं, या तो अपने आप को किसी हॉस्पिटल में छुपा लें या ऐसी जगह छुपाएं जिसका कि सुराग ना मिल सके। आपस में अफरा तफरी है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका इनको मिल रहा है अपने ही घर में जाकर छुपने का। तो टारगेटेड किलिंग जो है वो और आसान हो रही है क्योंकि उनको पता है कि उनका टारगेट इस समय कहां मौजूद है। ये डाउट जो है वो क्रिएट किया गया है IRGC के रैंक्स में और IRGC में ये अफरा तफरी मुझे इस समय देखने को मिल रही है।